एसएससी जीडी 2023 से 24 में कितने नंबर लाएं कि जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर पहले कितने नंबर लाए गए थे जिससे कि लोगों का सिलेक्शन हुआ था, पहले कट ऑफ कितनी गई थी, अब की बार कट ऑफ कितनी जानी है, और सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ होती है वो किसकी जाती है और सबसे कम कट ऑफ जो होती है वह किसकी जाती है, और साथ ही साथ कितनी सीटों पर कितने लोगों का सिलेक्शन होना है। तो ऐसी काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। यदि आप वो बातें नहीं जानते हैं तो आपके लिए उन सारे ही सवालों का आज हम जवाब देने वाले हैं, सारे ही सवालों का जवाब लेकर आए हैं। ठीक, तो देखिए, हर प्रकार का कोई भी कैसा ही प्रश्न हो एसएससी जीडी 2023 से 24 से संबंधित, वो सभी प्रश्नों के आज आपको जवाब मिल जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, आपको कितने नंबर लाने चाहिए, कितने नंबरों पर पहले सिलेक्शन हुआ था, तो सारी ही बातें जानेंगे, लेकिन इन डिटेल जानेंगे सारी बातें। ठीक, तो यहाँ पर यदि हम सबसे पहले बात करें कि कट ऑफ जो जाती है वो किस प्रकार से जाती है, तो देखिए, कट ऑफ जो होती है वह एरिया के हिसाब से जाती है। एरिया क्या होता है? स्थान होता है। जैसे कि स्थान की बात करें, जैसे कि आपका यूपी हो गया और आपका दिल्ली हो गया, इस प्रकार से जो स्थान होते हैं, स्थान के अकॉर्डिंग आपकी क्या हो जाती है, कट ऑफ जाती है। ठीक, अब यहाँ पर हम राज्यों की या फिर किसी राजधानी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा स्थान किस प्रकार से लिए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर यदि बात करें तो जनरल एरिया जो होता है उसकी कट ऑफ सबसे हाई जाती है। क्या? जनरल एरिया जो होता है उसकी कट ऑफ सबसे हाई जाती है। अब यहाँ पर हम बात करें कि बॉर्डर एरिया जो होता है, बॉर्डर एरिया आप अच्छे से समझते होंगे, जहाँ पर युद्ध होते हैं, लड़ाई जो होती हैं, तो बॉर्डर एरिया जो होते हैं वहाँ पर जनरल एरिया जो होता है उससे कम परसेंट जाता है। कट ऑफ जो जाता है जनरल एरिया से बॉर्डर एरिया का कम जाता है। ठीक, अब इसके बाद बात कीजिए कि सबसे कम किसका जाता है, तो नक्सलाइट जो एरिया होते हैं, जहां पर नक्सलवादी पाए जाते हैं, उन एरिया का जो कट ऑफ जो जाता है वह सबसे कम जाता है। ठीक, तो सबसे अधिक किसका जाता है, तो जनरल एरिया का जाता है। उससे कम किसका जाता है, तो बॉर्डर एरिया का जाता है। और सबसे कम जिसका जाता है तो वो क्या है, आपका नक्सलाइट एरिया। ठीक, अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। यदि यहाँ पर 2023 से 24 के एग्जाम पेपर की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए, आपको अच्छे से पता है कि टोटल आपके 80 प्रश्नों का प्रश्न पत्र था। उसमें से आपके 160 अंक बनते हैं, यानी कि प्रत्येक जो प्रश्न था वह आपका 2 नंबर का था। ठीक, तो यहाँ पर 160 अंक बनते हैं। यहाँ पर यदि माइनस मार्किंग की बात की जाए तो माइनस मार्किंग कितनी थी, 0.25 की आपकी माइनस मार्किंग थी। ठीक, तो 0.25 की बात करें तो यहाँ पर क्या था कि 4 गलत होने पर आपका एक सही क्या होगा, वह कट जाएगा। ठीक, तो माइनस मार्किंग भी उसी का भी ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें तो देखिए, पहले यदि हम बात करें, देखिए इन डिटेल में हम सारी चीज़ों को जानेंगे। पहले आपको एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझनी होगी, तभी आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। यदि हम 2021 की बात करें तो 2021 में 71,74,580 फॉर्म जो थे वह भरे गए थे। ठीक, अब यहाँ पर यदि 22 से 23 की बात की जाए तो फॉर्म की जो संख्या थी वो आपकी कम हो गई, 54,15,938 फॉर्म रह गए। ठीक, अब यदि 2023 से 24 की बात की जाए तो और भी कम फॉर्म भरे गए हैं। वो कितने हैं, 47,45,501 फॉर्म आपके भरे गए हैं। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा ये चीज़। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि कितने सीटों पर कितने लोगों का सिलेक्शन होना है, तो वो चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यदि हम कैटेगरी की बात करें तो यदि जनरल कैटेगरी की बात करें तो उसके लिए 10,809 सीट थी टोटल, और फॉर्म कितने भरे गए, 6,45,177। तो यहाँ पर हमेशा ही याद रखिएगा 59 पर एक का सिलेक्शन होगा, 59 पर एक का सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर यदि हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी के लिए जो सीटें जो थी वो कितनी थी, 536 सीट थी। अब 536 में से 21,14,972 फॉर्म आपके भरे गए थे। तो देखिए 394 पर एक का सिलेक्शन होना है। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करें एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में 3,742 आपकी टोटल सीटें थी। उन सीटों में से 11,04,24 फॉर्म भरे गए हैं उन सीटों के लिए, और यहाँ पर 294 पर एक का सिलेक्शन होना है। कितने का होना है, एक का सिलेक्शन होना है। अब यदि यहाँ पर एसटी की बात की जाए तो यहाँ पर 2,602
2602 आपकी टोटल सीटें थी। उनमें से 2,67,940 फॉर्म जो थे वो भरे गए थे। उसमें आपका क्या होगा कि 73 पर 1 का सिलेक्शन होगा, 73 पे 1 का सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर हम बात करें EWS की, तो EWS में 3,633 जो थी वो आपकी सीटें थी। उनमें आपका 6,11,472 फॉर्म भरे गए थे और उसके लिए आपका 265 पर 1 का सिलेक्शन होगा। ठीक, अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब यदि हम यहाँ पर पुराने आंकड़ों की बात करें तो पुराने आंकड़ों में यदि हम 2022 से 23 में जिनका फिजिकल हुआ था, देखिए फॉर्म कितने भरे गए थे 2022 से 23 में, ये टोटल आपके फॉर्म भरे गए थे। तो यहाँ पर आप देखिए बुलाए कितने गए थे, तो बुलाए जो लोग थे उसमें फीमेल कितने थे, जो फीमेल बुलाई गई थी तो फीमेल कितनी थी 40,924 फीमेल जो थी वो बुलाई गई थी। और उनमें क्वालिफाई कितनी की पाई थी, तो क्वालिफाई कर पाई थी 14,444 क्वालिफाई कर गई थी फिजिकल को। ठीक, अब इसके बाद यदि मेल की बात की जाए तो मेल में से 3,30,074 जो मेल थे उनको बुलाया गया था और उसमें से जो क्वालिफाई किए थे वो थे आपके 1,31,848 क्वालिफाई कर गए थे। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम टोटल की बात करें तो टोटल इतने बुलाए गए थे 3,70,998 बुलाए गए थे और उसमें से क्वालिफाई कितने किए थे 1,46,292 क्वालिफाई कर चुके थे। ठीक, ये हमारा पुराना आंकड़ा था। अब यहाँ पर यदि हम ये जानें कि आपकी पहले जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी और आपकी जो नई कट ऑफ बनेगी वो कितनी बनेगी और आपको कितने नंबर लाने चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो वो चीज़ों को हम देख लेते हैं। अब यदि यहाँ पर बात की जाए कि 2023 में जो आपकी कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, तो यहाँ पर आप देख रहे हो स्टेट वाइज हैं, ये सारी ही आपकी स्टेट होंगी, ये सारी ही स्टेट हैं। और उसके साथ साथ आपका मेल की इतनी गई थी, फीमेल की इतनी गई थी, मेल की इतनी गई थी और फीमेल की इतनी गई थी। अब यदि यहाँ पर हम बात करें कि किसके अकॉर्डिंग है, जैसे कि आप कैटेगरीज वाइज देखो तो वहाँ पर आप देखोगे ये जनरल के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है, जनरल के अकॉर्डिंग है। हमने जनरल के अकॉर्डिंग क्यों रखा है तो आप उस बात को ध्यान से समझिएगा। जनरल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहले कट ऑफ इतनी गई थी, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें कि यूपी की कितनी गई थी 135 गई थी मेल के लिए और 132 गई थी फीमेल के लिए। ठीक, अब यहाँ पर ये जो है ये सबसे हाई स्कोर है, ये क्या है, ये सबसे हाई स्कोर है। और इससे नीचे जितनी भी आपकी कैटेगरी आएंगी तो उनके लिए इनमें से कम ही होगा। क्या होगा, कम ही होगा, कट ऑफ जितना भी होगा वह कम होगा। ये सबसे हाई लेवल है और इससे जो नीचे का जो लेवल होगा वो अदर कैटेगरीज के लिए होगा, उसमें बस थोड़ा ही नीचे हो जाता है, इतना ज़्यादा नीचे नहीं होता है। जनरल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इतनी कट ऑफ जो थी वो पहले गई थी, जैसे कि यूपी की गई थी मेल के लिए 135, फीमेल के लिए 132। अब यहाँ पर यदि आप बात करो कि ये सारी ही किसकी है 2023 की है। यदि हम यहाँ पर 2024 की बात करें, किसकी बात करें 2024 की बात करें तो उसकी कट ऑफ कितनी होगी, तो आप 100% आप ये तय कर लीजिएगा इसकी जो कट ऑफ जाएगी उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा हम बोल रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 नंबर, क्या 10 नंबर ऐड कर लीजिएगा। 10 नंबर अगर आपने कट ऑफ में ऐड कर लिए तो इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ 100% नहीं जाएगी। हमने फिर से आपसे बोला है यदि कट ऑफ की बात की जाए 2024 की तो 2024 में इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी। ये जो आपकी कट ऑफ है इसमें आप सिर्फ 10 नंबर ऐड कर लीजिएगा, हर किसी में आप 10 नंबर ऐड कर लीजिएगा। इससे ऊपर आपकी किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ नहीं जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान समझिए, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें कि यूपी की पहले मेल की कितनी गई थी 135 गई थी, तो इस बार कितनी जाएगी, तो इसमें आप 10 जोड़ दीजिए, कितनी हो जाएगी 145, कितनी हो जाएगी 145। फीमेल की बात करें तो फीमेल की कितनी जाएगी, तो 2024 में जो फीमेल की जाएगी वो जाएगी 142। क्यों जाएगी, इसमें सिर्फ आपको 10 नंबर ऐड करने हैं। हमने ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताया है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इतना करना है। अब यदि यहाँ पर बात करें कि हम कितने नंबर ले आएँ जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, कितना नंबर ले आएँ जिससे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो यहाँ पर आप हमेशा याद रखिएगा यदि नंबर की बात आए तो आप 140 से 145, 140 से 145 का जिसका भी स्कोर बन रहा है, 140 से 145 तक जिस किसी का भी स्कोर बन रहा है,
2024 के एग्ज़ाम में, तो वो 100% समझ लीजिए कि उसका सिलेक्शन क्या होगा, हो जाएगा। उसको सिर्फ किस पर ध्यान देना है, फिजिकल वगैरह पर ध्यान देना है, उसका सिलेक्शन जो होगा वह हो जाएगा। उसे क्या करना है, 140 से 145 हमने बताया है, ठीक, 140 से 145 में उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। यदि आपको कोई और भी नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, जो भी आप कमेंट करोगे उसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक।